यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पारित्राणाय साधूनां विनाशाय न दुष्कृतां धर्म संस्थापि संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, हे पार्थ, तब तब मैं प्रकट होता हूँ और सत्पुरुषों की रक्षा कर और दुष्टों का विनाश करके धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हर युग में अवतार लेता हूँ। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, तब तब किसी न किसी रूप में भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। हम सब जानते हैं भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, परंतु शेष नाग का उनके हर अवतार में जुड़ा हुआ देखा गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु शेष नाग पर ही क्यों सोते हैं? क्या सच में पृथ्वी शेष नाग पर टिकी हुई है? आज हम आपको इससे जुड़े कई अनसुने रहस्य के बारे में बताएंगे। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जगत के पालन करता है और शास्त्रों में भगवान विष्णु का स्वरूप सात्विक यानी शांत, आनंदमयी तथा कोमल बताया गया है। वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु के भयानक तथा काल स्वरूप शेषनाग पर आनंद मुद्रा में शयन करते हुए भी दर्शन किए जा सकते हैं। भगवान विष्णु के इसी स्वरूप के लिए शास्त्रों में लिखा गया है शांताकारम भुजग शयनम, यानी शांत स्वरूप, तथा भुजंग यानी नाग पर शयन करने वाले देवता। दरअसल मानव जीवन का प्रत्येक पल कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों से जुड़ा होता है। इसमें पारिवारिक तथा आर्थिक दायित्व अहम है, किंतु इन दायित्वों को पूरा करने के साथ साथ अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो काल रूपी नाग की तरह भय, बेचैनी और चिंताएं पैदा करती हैं। कई बार व्यक्ति टूट जाता है, अतः भगवान विष्णु का शांत स्वरूप ऐसे बुरे वक्त में संयम एवं धीरज के साथ जीवन जीने की सभी मुश्किलों पर काबू पाने की प्रेरणा देता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है शेषनाग ने अपनी कुंडली में सभी ग्रहों को पकड़ के रखा है और वे भगवान विष्णु का उच्चारण करते हैं। यदि भगवान विष्णु संपूर्ण ब्रह्मांड और ग्रह तारों के प्रतीक हैं तो ये जायज है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या शेषनाग पृथ्वी को अपने फन पर धारण किए हैं? तो इसका जवाब हाँ है। अब ये भी जान लेते हैं कैसे, तो आइए समझते हैं। यांत्रिक लक्षणों के आधार पर पृथ्वी को स्थल मंडल, स्टेनोस्फीयर, मध्यवर्ती मेंटल और बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड में बांटा जाता है। ऊपर की भूपटि प्लेटों से बनी है और इसके नीचे मेंटल होता है, जिसमें मेंटल के निचली सीमा पर दाव 140 जीपीए पाया जाता है। मेंटल में संवहनीय धाराएं चलती हैं, जिनके कारण स्तनमंडल की प्लेटों में गति होती है। इन गतियों को रोकने के लिए एक बल काम करता है, जिसे हम भूत चुंबकत्व कहते हैं। इसी भूत चुंबकत्व की वजह से टेक्टोनिक प्लेट जिनसे भूपटि का निर्माण हुआ है वो स्थिर रहती हैं और कोई गति नहीं होती है। कहा जाता है कि शेषनाग के हजारों फन हैं। भूत चुंबकत्व में हजारों मैग्नेटिक वेब्स हैं। शेषनाग के शरीर में एक अंत में एक हो जाता है और मतलब एक पूंछ है। भूत चुंबकत्व की उत्पत्ति का केंद्र एक ही है। शेषनाग ने अपने फन पर पृथ्वी को टिका रखा है, जो भूत चुंबकत्व की वजह से टिकी। शेषनाग के हिलने से भूकंप आता है और भूत चुंबकत्व के बिगड़ने से भूकंप आता है। यदि आप समझदार हैं तो बात साफ है, हमारे धर्म ग्रंथों में शेषनाग को ही भूत चुंबकत्व कहा गया है। तो ये कह देना कि पृथ्वी शेषनाग पर टिकी है मात्र कल्पना नहीं है, बल्कि एक सत्य है कि पृथ्वी शेषनाग यानी भूत चुंबकत्व की वजह से टिकी हुई है। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप अपना नाम हमारी वीडियो में रखना चाहते हैं तो आप हमें सलाह दे सकते हैं कि हमारी अगली वीडियो किस सब्जेक्ट पर होनी चाहिए। आपका नाम उस वीडियो में एडवाइज़र के तौर पर लिखा जाएगा। आप कमेंट में सब्जेक्ट और नाम लिखकर वीडियो में अहम भूमिका निभा सकते हैं। धन्यवाद।